बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपने बहुत विषय को स्पष्ट किया, चूंकि यह वेद प्रधान ही संगोष्ठी है, अधिकतर विषय जो है वो वेद से संबंधित है। आपने सभी का नाम लिया कि उन्होंने बहुत सारा बहुत अच्छे तरीके से किया, या सभी का दिया। चूंकि हम लोग थोड़ा सा चूक गए, कहा जा सकता है कि तकनीकी समस्या के कारण कुछ हानि हुई। एक कथानक आपको मैं सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा दृष्टांत। 40 वर्ष पूर्व सिंहस्थ में सीधे प्रसारण के लिए, तब आकाशवाणी से सीधा प्रकाशन होता था, उसका प्रसारण होता था। तो सिंहस्थ के प्रसारण के लिए डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन और आचार्य प्रवर श्री निवास जी रथ को कहा गया कि आप इसका प्रसारण जो है, कंपेयरिंग जो है, उसका वाचन करेंगे। एक संवाददाता ने आके कहा रथ सर से कि सर, आपको थोड़ी सी असहजता नहीं लगती, क्योंकि शिव मंगल सिंह सुमन जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत विराट है, तो आप उनके साथ जब कार्य करेंगे तो क्या आप अपने आप को असहज नहीं महसूस करेंगे? तब श्रीनिवास रथ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि शिवमंगल सिंह सुमन विराट वटवृक्ष के रूप में है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुलसी का एक पौधा हूँ जो वटवृक्ष के आश्रय में पनप सकता है। और मैं आप सभी के सामने यह निवेदन कर रही हूँ कि वही तुलसी का जो छोटा सा पौधा था, जिन्हें सर स्वयं के लिए यूज करते थे, उपयोग करते थे जिस शब्द का, वह आगे जाकर वृंदावन बना संस्कृत जगत का। और उसी वृंदावन की कुछ मंजरियां इस समय हमारे मंच पर उपस्थित हैं। एक के रूप में आपने शर्मा सर के रूप में सुना, जो उनके साक्षात गुरु रहे। इसी क्रम में मैं दूसरे वक्ता, जो आचार्य श्रीनिवास रथ सर के ही शिष्य भी हैं और हमारे लिए प्रातः स्मरणीय ऋषि के समान है, हम उन्हें ऋषि पिता ही कहते हैं, डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला सर, जो पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं रतलाम कॉलेज के। साथ ही उनका रचना कर्म जगत प्रसिद्ध है। उन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अक्षय अमृत मंगल घट, जिसे कहा जा सकता है ऋषियों की अनुभूति का, वह सारा उंडेल दिया। उनके ग्रंथ स्वर्ण पात्र जो है, जो शीर्षक है पुस्तक का, स्वर्ण पात्र में सारे ही सूक्तों का उन्होंने अनुवाद किया और बहुत खूबसूरती से ऋषि चेतना को वहां जागृत किया। कहा जाता है भारतीय संस्कृति के विषय में, पश्यन्ति अस्याश्चरितम् पृथिव्या पृथक नरो बहुधा मीमांसमानाः। मूल तत्व की बहुविध कल्पना करना, मीमांसा करना, दर्शन करना भारतीय संस्कृति और साहित्य का व्यापक सत्य है। उसी सत्य को उद्घाटित करने के लिए मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला सर को आमंत्रित करती हूँ। वे वैदिक साहित्य में लोक चेतना, वैदिक ऋषियों का है और लोक से ही उद्भूत साहित्य है जो परलोक तक गमन करता है। तो उन्हीं को मैं आदर सहित आमंत्रित करती हूँ। सर आइए, हम आपका व्याख्यान सुनना चाहते हैं, उसकी बहुत प्रतीक्षा की है। सर। सम्मानित अध्यक्ष महोदय और उपस्थित विद्वान साथियों, धन्यवाद देता हूं मीनाक्षी जोशी को। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी और इतने राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल के बाद भी हमारी प्राचीन वैदिक संहिताएं ज्यों की त्यों अस्तित्व में बनी हुई है, तो उसके पीछे दूसरे कई कारणों के अतिरिक्त सबसे बड़ा कारण जो है वह है वेदों की लोक चेतना। लोग नहीं चाहते तो वेद न जाने कब ऐसे काल पात्र में बंद हो गए होते जिसे खोलकर देखने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती थी। लोक में वेदों के प्रति पूजा भाव ही नहीं था, अपितु वैदिक मंत्र लोक जीवन में दैनिक आचार संहिता का अंग बने, लोगों की जिह्वा पर उच्चरित होते रहे और सुख दुख, रोग शोक, युद्ध शांति सहित प्राकृतिक आपदाओं के समय अमोघ अस्त्र के रूप में प्रयुक्त भी होते रहे। कर्मकांड की प्रयोगशाला में वैदिक मंत्रों के रसायनों ने हजारों वर्षों तक
लोक कल्याण की जो विकट प्रतिबद्धता दिखाई वह हमें चौंकाती है और श्रद्धा से भर देती है। वैदिक ऋषियों का मन जितना द्युलोक में विचरण करता है उतना ही अंतरिक्ष में, और इन दोनों से कहीं ज्यादा इस पृथ्वी पर। वैदिक ऋषि पृथ्वी की ओर से, संपूर्ण मानव जाति की ओर से एक साहसिक अभियान में उतरे हुए दिखाई देते हैं और लोगों को इसके लिए तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। वे लोक के लिए अमर होने का रास्ता खोलना चाहते हैं, लेकिन इस भूगोल को सर्वांग सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए, सुसमंजस बनाने के लिए और संगठित समाज की रचना के लिए अपनी शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वैदिक ऋषियों में लोक चेतना का मूल खोजने के लिए हमें बहुत गहराई में नहीं उतरना पड़ता। ऋग्वेद जहां अपना समापन करता है वहां गुह्य विद्याओं के सार तत्व की अपेक्षा वह लोगों को एक ही संदेश देना पसंद करता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानीव आकूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहास्ति। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में, बल्कि यजुर्वेद में भी, सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी ऋषि जो चिंता करते हैं वो लोगों की चिंता करते हैं। हम जब कहते हैं देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, तो सारी समष्टि के लिए, सारी पृथ्वी के, सारे लोग जीवन की वो चिंता करते हैं। और वैदिक काल का जो लोक है, जो व्यक्ति है, आदमी जो है, वो कोई देवता बनना नहीं चाहता, वो कोई द्व्युलोक पर नहीं जाना चाहता, कोई बहुत बड़ा ऋषि बनना नहीं चाहता, वो बनना चाहता है, बहुत बड़ी बात, वो मनुष्य बनना चाहता है। वो कहता है कि हम मनुष्य की तरह होना चाहते हैं। वैदिक ऋषि क्या कहता है? हम मनुष्य की तरह होना चाहते हैं, हम मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं। कितना सुंदर मंत्र है, मनुष्यत्वानिधीमहि मनुष्वत समिधीमहि अग्ने मनुष्वरंगिरो देवान देवयते यज। और यही बात जब अथर्ववेद में जो बड़ा प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त है, उस पृथ्वी सूक्त में जो ये पंक्ति है ना कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, वास्तव में ये पूरी मानव जाति में पहला मौका था जब मनुष्य की आईडी, मनुष्य का परिचय पत्र, मनुष्य क्या है, मनुष्य कहता है माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। ये लोक चेतना है। वास्तव में लोगों को जगाने का इतना सशक्त मंत्र सबसे पहले वेद में आया, और इसके बाद इतने अनंत सूक्त पढ़े पड़े। ऋग्वेद का दान सूक्त ही केवल ले लें, ये समय बहुत कम है। ऋग्वेद का दान सूक्त एक बड़ा उत्तेजित करने वाली पंक्ति है, वहां उत्तेजित करती है लोगों को। वो है केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो अकेला पाप खाता है। कितनी अद्भुत पंक्ति है। वो कहता कि पहला ही मंत्र है, व्यर्थ है अन्न के भंडार, सच कहता हूं जमाखोर ही तुम्हारी मृत्यु है। न राजा के काम आए तुम, न अपनों के, अकेले खाने वाले पाप ही खाते रहे जीवन भर। और इसी प्रकार से ऋग्वेद के दशम मंडल का जो अक्ष सूक्त है वो तो मेरा बड़ा प्रिय विषय है। जब 1973 में जिसका मीनाक्षी ने अभी यहाँ उल्लेख किया, आचार्य श्रीनिवास दत्त के मार्गदर्शन में जब मैंने पहली बार डिसर्टेशन लिखा तो मैंने विषय लिया था अक्षर सूक्त, ऋग्वेद का अक्षर सूक्त। केवल 14 ऋचाएं, अद्भुत। कवश एलुष का मोनोलाग, एकालाग, कितना अद्भुत है। जब वो शुरुआत करता है प्रावेपा माभृतो मादयंती प्रभा तेजा इन्ने वर्विता नहा। कौन कह सकता है कि ऋग्वेद में ये ऋचा हो सकती है कि पिता माता भ्रातर एन माहुर न जानी मो नयता पद्यमेतम। वो पंक्तियां, दृष्टि श्वश्रु अपजाया अरुणति, सासुर होती है और पत्नी घर आने से रोकती है। ये तो लोक चेतना, ये तो लोक जीवन है। तो ऋग्वेद केवल अध्यात्म से भरा हुआ नहीं है,
हर व्यक्ति द्विलोक नहीं चलता, लेकिन लोक जीवन, ऋषि अपनी आंखों से सारे लोक जीवन को देख रहा है। लेकिन फिर बाद में जब वो कहता है कि अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान, जुआ मत खेलो, खेती करो, और खेती करने से जो तुम्हें पैसा मिलता है, जो धन मिलता है, उसको बहुत मानो। वहां तुम्हारी पत्नी गाय चरा रही है, वहां पत्नी तुम्हारा हल जोत रही है। इतना सुंदर वर्णन वहां पर किया गया। और जब वैदिक ऋषि वशिष्ठ ऋषि वरुण के सामने कहते हैं, न सस्वो दक्षो वरुण सुरा मन्युर्विधि तको, अगर मैंने सुरापान किया है, मैंने क्रोध किया है, मैंने जुआ खेला, मैं अगर अचेतन के गर्त में अगर मैं चला गया हूं, हे वरुण, वो मेरी कोई चतुराई नहीं है, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने हृदय से कोई पाप नहीं किया। ये सारी जो बातें हैं ये, और जब कहता है जीवन की कल्पना, ऋषि जीवन की कल्पना करता है। कितने सुंदर, कितने सरल मंत्र। हमको कहा गया कि ऋग्वेद, वेद तो बड़े कठिन है, मैं कहता हूं वेद से सरल तो कोई भाषा नहीं है, समझ में आने वाली है। अयम मातायम पितायम जीवातुरागम इदम तव प्रसर्पणम सुबंधुवे निरी, यह जीवन ही तेरी माता, हे मनुष्य, यह जीवन ही तेरी माता, यह जीवन ही तेरा पिता, यह जीवन ही तेरी औषधि, यह जीवन ही तेरा गंतव्य। आ, निराशा के अंधेरे में से बाहर निकल आ। वेदों में तो उपमाएं भी लोक जीवन से आती हैं। जाये वपत्य उशती सुवासा। वेद अपने मंत्रों को, अपने मंत्रों के अर्थ को स्वयं उसी प्रकार खोल देते हैं जैसे कोई स्त्री अपनी पति के सामने अपने आप संपूर्ण खोल देती है। कितनी सुंदर उपमा लोक से ली गई। सनक पिते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। हे अग्नि, तुम हमें उसी प्रकार उपलब्ध हो जैसे जैसे कि पुत्र को पिता उपलब्ध होते हैं। तो सारी की सारी उपमाएं वैदिक ऋषि लोक जीवन से लेकर के आते हैं। और फिर देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना, कितनी सरल लोक जीवन के लिए। आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणी हृदाच पुंडरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे। ये मनुष्य तेरे आने जाने के मार्ग पर हरी दूर्वा उगी हुई हो, सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हो, तालाब पानी से लबालब भरे हुए हो। ये सुंदर प्रार्थनाएं, अद्भुत प्रार्थनाएं वहां पर मिलती हैं। और फिर पूरा का पूरा विवाह सूक्त, दृश्य मंडल का 85वां सूक्त, विवाह का जो विवाह सूक्त कहा जाता है, वहां पूरी जो हमारी जो लोकाचार है विवाह के, पूरे वहां जीवंत तो होते हैं। जब वो कहता है सम्राज्ञी भव, आप सुंदर कहा आपने, लेकिन मुझे जो बड़ा प्रिय है वो समंजंतु विश्वे देवा समापार्धयानि नव। वर वधु दोनों कहते हैं कि हम, हे विश्व देवता, हम दोनों में सामंजस्य हो, हमारे दोनों के हृदय आपस में मिले हुए। इसके अतिरिक्त मंडूक सूक्त, यम यमी संवाद, नदी विश्वामित्र का संवाद, अगस्त्य और लोपामुद्र का संवाद, पुरुरवा और उर्वशी का संवाद। जहां वो उर्वशी कहती है कि नवै स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणाम हृदयान्येता। फिर रात्रि सूक्त है, जहां रात्रि नक्षत्र आंखों से इस लोक जीवन को देखती है। रात्रि व्यक्षदायति पुरुत्रादे व्यक्षवी विश्वा अधिश्रियोधित। और फिर एक आपः सूक्त है, जहां जल देवता के सामने खड़ा हुआ लोक जीवन कहता है आपो हिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे ददातन। अद्भुत है, अद्भुत कल्पनाएं, अद्भुत प्रार्थनाएं हमें ऋग्वेद में मिलती हैं। फिर अरण्यानी सूक्त है और भी बहुत सारे सूक्त हैं जहां वैदिक ऋषि लोक जीवन में इतना रचा बसा दिखाई देता है। और तभी अथर्ववेद का ऋषि कहता है अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना। मैं अपने पिता के पद चिन्ह खोजने के लिए चल पड़ूं, माँ मेरे लिए
हृदयशील हो, ममतामयी हो, मेरी पत्नी मधुमयी हो, शांति की वाणी बोलने वाली हो, है ना? और इसीलिए बार बार ऋषि लोक की तरह उन्मुख होता है, और जो कहता है ना, जो जब अगर इंद्र का परिचय देना है, अगर लोगों को बताना है कि इंद्र कौन है, तो ऋषि लोगों के बीच में जाता है, वहां लोगों के बीच में जाकर के कहता है कि इंद्र कौन है। यो अश्मनोरंतरग्निम जजान सम्रक समत्सु स जना स इंद्र। हे लोगों, वो इंद्र है। तो वैदिक ऋषि लोगों के बीच में खड़ा हुआ है, इसीलिए जब वो प्रार्थना करता है तो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, समवेत प्रार्थना करता है। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। इसलिए जब भी हम वेदों को पढ़ें तो लोक की दृष्टि से पढ़ें, किसी विद्वान की दृष्टि से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको लोक की दृष्टि से जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि लोगों में रचे बसे हैं। आज विवाह हो, चाहे अंत्येष्टि संस्कार हो, सुख दुख की कोई सी भी घड़ी हो, हमारा अगर सेनानी युद्ध के मैदान में जाता है तो पूरी रुद्राष्टक देते हैं हम, पूरी ओज से भरी हुई है, उसका पाठ किया जाता है, राष्ट्रगान का पाठ किया जाता है, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। तो पूरा का पूरा वेद लोक व्यापी है, लोगों में व्याप्त है, इसीलिए आज वैदिक साहित्य जीवित है। भले मुझसे कहते हैं कि श्रुति परंपरा में हो, लेकिन हम सबके भीतर, हमारे हृदय में वेदों का निवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य। ऐसा लग रहा है मानो हम यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं और चारों ओर धुमायित वातावरण है। जो यज्ञ की जो भी हम आहुतियां दे रहे हैं, उससे सुवासित वातावरण बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए एक पंक्तियां में जो सर ने अनुवाद किया है, आप सभी जानते हैं वाक सूक्त बहुत प्रसिद्ध है, उसी का अनुवाद किया है सर ने। मैं ही उस ज्ञान की उद्घोषिका जो देवों में मानुषों में हूँ चिरकाल से स्थापित, करती हूँ जिसके लिए अभिप्सा, भर देती हूँ उसे तेज से, मैं ही बनाती हूँ ब्रह्मवेत्ता, मैं ही बनाती हूँ ऋषि और मैं ही बनाती हूँ मेधाविनों को। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यम 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 कामयते तमुग्रं करोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको, धन्यवाद सभी विद्वानों को, धन्यवाद। सभी मिले प्रणम्य है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। कहा जाता है नवो नवो भवति जायमाना, ऋग्वेद में स्वयं भगवती ऋचा ही ये कहती है। तो हर बार जब भी हम सबको सुनते हैं, हमारा ज्ञान एक बार पुनः प्रकाशित होता है, नवीन ज्ञान का संचार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी